हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? मैं सरिता शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने जाना था क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। आज इस वीडियो में हम देखते हैं बच्चों क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण क्या है। पहले हम इसके नाम को ही जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया जैसे आपको पता ही है बच्चों, कोई भी काम का करना क्रिया कहलाता है। विशेषण जो विशेषता को बताए। तो क्रिया विशेषण हमारा क्या हो गया कि जो शब्द किसी भी काम करने की विशेषता को बताए वो सभी हमारे शब्द क्रिया विशेषण में आते हैं। देखो डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे बच्चा तेज भागता है। अब देखो यहाँ पे क्रिया हमारी क्या है, भागना, भागता। कैसे भागता है, तेज भागता है। तो ये तेज शब्द हमारा हो गया क्रिया विशेषण। एक और देख लेते हैं, जैसे कृति सुंदर लिखती है। तो देखो पहले हमें क्रिया देखनी होती है। क्रिया क्या है, क्रिया हमारी है लिखती। कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। ये सुंदर शब्द हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और थोड़े से शब्द देख लेते हैं, जैसे बहुत अंदर देर तक प्रातःकाल। इस तरीके के जो भी शब्द होंगे हमारे और भी, वो सभी हमारे शब्द क्रिया विशेषण में आते हैं। अब जैसे आप है, आप देर तक पढ़ाई करते हो, तो आप देर तक पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करना क्या हो गया, क्रिया। कब तक करते हो, देर तक। तो ये देर तक शब्द हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम क्रिया विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार की होती है भेद। तो ये बच्चों टोटल 4 तरह के होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी कि जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, प्लेस। तो जो शब्द काम होने के स्थान को, यानी क्रिया काम हमारा किस स्थान पर हो रहा है, जिन शब्दों से हमें उसका पता लगे, वो सभी हमारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे स्थान का हमें पता करना, जैसे मैं यहाँ रहता हूं। तो देखो रहता क्रिया, कहाँ रहता हूं, यहाँ। यहाँ से हमें स्थान का पता लग रहा है, तो यहाँ शब्द हमारा क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और एक देखते हैं, जैसे बच्चा कमरे के अंदर सोता है। अब देखो यहाँ भी पहले हमें क्या देखनी है, क्रिया क्या है, सोता है। कहाँ सोता है, अंदर, कमरे के अंदर। अंदर शब्द हमारा क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके ऐसे ही शब्द होते हैं हमारे से, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। मतलब जिन शब्दों से हमें काम करने के स्थान का पता लग रहा हो, वैसे सारे शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसके साथ आप इसमें क्या और पहचान कर सकते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है, आप कहाँ लगा के क्वेश्चन करना। अगर कहाँ लगा के क्वेश्चन बन रहा है और आंसर मिल रहा है, तो वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। जैसे अब ये मैं यहाँ रहता हूँ, तो देखो कहाँ लगा के क्वेश्चन करो, कहाँ रहता हूँ, यहाँ। या बच्चा कमरे के अंदर सोता है, कहाँ सोता है, कमरे के अंदर सोता है। तो कहाँ लगा के क्वेश्चन करने से इसका अगर आंसर हमें मिल रहा है, वो क्रिया विशेषण हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में
आएंगे। अब आते हैं देखो इसके नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी कि समय, टाइम। तो ये क्या इसमें कौन से शब्द आते हैं? जो क्रिया विशेषण शब्द काम होने के देखो समय यानी टाइम को बताएं कि काम किस समय पर हो रहा है, जिन शब्दों से हमें उसका पता लगे वो सभी हमारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसको भी कालवाचक क्रिया विशेषण को हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे पता लगेगा हमें। जैसे मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं। फिर देखो क्रिया क्या है हमारी, घूमने जाना। ये कब जाता हूं? प्रातःकाल। प्रातःकाल किसको बता रहा है? समय को। तो ये प्रातःकाल शब्द हमारा क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। एक और देख लेते हैं, जैसे तुम देर तक पढ़ते हो। फिर देखो यहाँ पे पढ़ना हमारा क्रिया, कब? देर तक। तो देर तक शब्द हमारा क्या हो गया? क्योंकि इससे हमें टाइम का पता लग रहा है कि देर तक पढ़ते हो, ये हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी एक और इसकी पहचान क्या है? जैसे यहाँ पे हमने कहाँ लगाकर जाना था क्वेश्चन करके, यहाँ पे अगर हम कब लगाकर देखेंगे कि मैं कब घूमने जाता हूँ? प्रातःकाल। तुम कब तक पढ़ते हो? देर तक। कब लगाने से, क्वेश्चन करने से अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो वो हमारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसके और थोड़े से हम इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस किस तरीके के शब्द होते हैं। जैसे लगातार, प्रतिदिन, आजकल, मतलब इस तरीके के जो भी शब्द होंगे जिन शब्दों से हमें क्रिया के टाइम का पता चले वो सभी हमारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। नंबर 3 पर आता है बच्चों हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया यानी काम होने के ढंग, रीति को, या इंग्लिश में जिसे हम मैनर कहते हैं, तो जो शब्द काम होने के ढंग को बताते हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है, वो सभी हमारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऋतु चुपचाप बैठी है। तो देखो क्रिया क्या है? बैठी। कैसे बैठी है? चुपचाप बैठी है। तो ये चुपचाप हमारा शब्द क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पिताजी अचानक आ गए। तो देखो पिताजी अचानक आ गए। आ गए क्या है हमारा? क्रिया। कैसे आ गए? अचानक आ गए। तो ये हमारा क्या है? रीति, मैनर को बता रहा है। और इसकी पहचान है, अगर हम कैसे लगा करके क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर मिले तो वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे ऋतु कैसे बैठी है? ऋतु चुपचाप बैठी है। तो ये हमारा क्या बताता है बच्चों? इस तरीके के शब्द हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण को बताते हैं। इसके भी थोड़े से और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसमें कैसे कैसे आते हैं शब्द हमारे, जैसे एकाएक, सहसा, अचानक हो गया था हमारा, धीरे, शीघ्र, यानी जो काम करने के ढंग को बताएं, वो सभी हमारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नंबर 4 पे आता है बच्चों हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? देखो, जो शब्द काम होने की मात्रा, मात्रा यानी कि उसकी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में काम हो रहा है, जिन शब्दों से उसका पता लगे, वो सभी हमारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह खूब पढ़ता है। तो देखो, पहले हम देखेंगे इसकी क्रिया। क्रिया क्या है? पढ़ता। कितना पढ़ता है? खूब पढ़ता है। इससे हमें उसकी टाइम का, उसकी क्वांटिटी का पता लग रहा है कि कितना पढ़ता है, खूब पढ़ता है। हमारा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और देख लेते हैं। जैसे थोड़ा खेला भी करो। देखो, क्रिया खेला, कितना खेला करो? थोड़ा। थोड़ा खेला भी करो, तो ये खेलने की क्वांटिटी को बता रहा है थोड़ा शब्द। ये हमारा होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और थोड़े से इसके शब्द देख लेते हैं किस किस तरीके के होते हैं। जैसे पर्याप्त, ज्यादा, थोड़ा, इस तरीके के जो भी हमारे शब्द होंगे जिससे उसकी मात्रा का हमें पता लग रहा होगा, वो सभी हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसमें भी देखो, इसमें कितना शब्द लगाने से हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे वह खूब पढ़ता है। अब हम अगर क्वेश्चन करते हैं वह कितना पढ़ता है, तो देखो हमें आंसर मिल रहा है खूब पढ़ता है। ऐसे ही थोड़ा खेला भी करो। कितना खेला करो? थोड़ा तो खेला भी करो। तो ये हमारा कितना लगाने से इसके क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारा बच्चों हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारी हुई क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार। मैंने थोड़े से और एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको अगर और भी थोड़ा बहुत डाउट रहा हो तो वो आपको इन्हें और ध्यान से देख लें आप इन एग्जाम्पल्स को, और मैं ये समझा देती हूँ और आपको कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और भी, दादाजी सुबह टहलने जाते हैं। तो सुबह शब्द से हमें किसका, हमें समय का पता लग रहा है। तो ये हमारा किस में आएगा बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण में। दूसरा है रमेश कल लौटेगा। कब लौटेगा? कल लौटेगा। ये हमारे होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। साथ में देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण की क्या पहचान थी? कब लगाकर अगर क्वेश्चन बनता है तो देखो, ये रमेश कब लौटेगा? कब, कल लौटेगा। दादाजी कब जाते हैं? सुबह। तो ये हमारे क्योंकि समय से रिलेटेड है, ये हमारे हुए कालवाचक क्रिया विशेषण। और देखते हैं, जैसे मेरे पास 2 किताबें हैं। एक तो इसमें क्या है, इसमें क्या पता लग रहा है? किताबें किसके पास हैं? कहाँ है? मेरे पास। अंकल जी यहाँ आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? यहाँ आने वाले हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? किताब किसके पास है? मेरे पास। अंकल जी कहाँ आने वाले हैं? यहाँ। तो इससे हमें पता लग रहा है इसके स्थान का, कि कहाँ पर क्रिया हो रही है। तो ये हमारी आएगी स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। क्लियर है बच्चों? अब एक है वह अवश्य आएगा। आएगा क्रिया, कब आएगा? अवश्य आएगा। तो ये कौन सी हमारी हुई? ये हमारी, क्योंकि कैसे, कैसे आएगा? अवश्य आएगा। इससे हमें पता लग रहा है इसकी रीति का। ये हमारी हो गई रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और देखें, मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। सुनता क्रिया, कैसे सुनता हूँ? ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। ये भी हमारी रीति में कैसे लगाकर क्वेश्चन बन रहा है। और ये देखो बच्चों, आगे पर्याप्त सोया भी करो। अब देखो क्रिया क्या है हमारी? सोया। कितना सोया करो? पर्याप्त सोया भी करो। तो ये हमारा क्या हो गया? क्योंकि ये हमारी परिमाण से रिलेटेड है, ये हमारा हुआ परिमाणवाचक, मात्रा बता रहा है, तो ये हमारा हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक और देख लेते हैं, वह खूब हंसता है। पहले हम क्रिया देखेंगे हंसता। इसकी क्रिया, कितना हंसता है? खूब हंसता है। ये भी उसकी मात्रा को बता रहा है। कितना लगाने से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये हमारा हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये हमने बच्चों जाना क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के प्रकार।
आई होप कि आज इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे काल के बारे में।